दुनिया में कोई भी कंप्यूटर, कोई भी चिप, कोई भी ईवीएम मशीन हो या दूसरा कंप्यूटर हो, ईवीएम भी एक कंप्यूटर ही है, ऐसा नहीं बनाया है जो हैक नहीं हो सकता। जिन देशों ने ईवीएम ईजाद की, आविष्कार किया उनका, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, वहाँ की अदालती फैसलों की वजह से और गवर्नमेंट के फैसलों ने ये कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना सुरक्षित नहीं है, उसमें खतरा है, इसीलिए चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, कागज़ के मतपत्रों से होने चाहिए। ये दुनिया की सभी बड़ी डेमोक्रेसीज़ का फैसला है, क्योंकि साइंस, क्योंकि विज्ञान यही कहता है कि ईवीएम की मशीन सेफ बन ही नहीं सकती। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स के अलावा, जो उनके अंधभक्त समझ लीजिए या उनके जो कार्डर्स समझ लीजिए, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईवीएम से चुनाव कराना चाहता। बीजेपी समेत, खुद प्रधानमंत्री समेत, प्रधानमंत्री ने स्वयं ये, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि ये ईवीएम की मशीनों से घपला, गड़बड़, धांधलेबाजी हो सकती है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं और इनको आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते होंगे और ये अपनी बात जो है खुल करके रखते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इनसे, वो ईवीएम मशीन को लेकर के करने वाले हैं कि ईवीएम मशीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? इसको लेकर के कई सारे दावे किए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस बात को नकार देता है, सिरे से खारिज कर देता है कि ईवीएम मशीन जो है किसी भी हाल में हैक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। और क्या ईवीएम मशीन जो है हैक की जा सकती है? देखिए, सवाल ये है ही नहीं कि क्या ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। दुनिया में कोई भी कंप्यूटर, कोई भी चिप, कोई भी ईवीएम मशीन हो या दूसरा कंप्यूटर हो, ईवीएम भी एक कंप्यूटर ही है, ऐसा नहीं बनाया है जो हैक नहीं हो सकता। तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या ऐसी मशीन ईवीएम की बन सकती है जो हैक नहीं की जा सकती। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। और दुनिया में किसी भी देश ने, जिन देशों ने ईवीएम ईजाद की, आविष्कार किया उनका, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, वहाँ की अदालती फैसलों की वजह से और गवर्नमेंट के फैसलों ने ये कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराना सुरक्षित नहीं है, उसमें खतरा है, इसीलिए चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, कागज़ के मतपत्रों से होने चाहिए। ये दुनिया की सभी बड़ी डेमोक्रेसीज़ का फैसला है, क्योंकि साइंस, क्योंकि विज्ञान यही कहता है कि ईवीएम की मशीन सेफ बन ही नहीं सकती। इस पर एक तर्क ये आता है कि हम पुराने ज़माने में क्यों जाएं, जब दुनिया जो है काफ़ी आगे चली गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और ईवीएम मशीन से ही हम चुनाव कराएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जिन लोगों ने, जिन कंट्रीज़ ने, जिन देशों ने ये ईवीएम की मशीन जो है ईजाद की है, अभी वही मना कर रहे हैं और हिस्ट्री में चुनाव मतपत्र से नहीं करा रहे हैं। आज की तारीख में भी चुनाव सिर्फ मतपत्र से करा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश मतपत्रों से चुनाव करा रहे हैं। पास्ट में नहीं, माजी में नहीं, भूतकाल में नहीं, आज और भविष्य में भी सिर्फ और सिर्फ मतपत्रों से ही, कागज़ के मतपत्रों से, पेपर बैलेट से ही चुनाव कराएंगे, ऐसा आज के विकसित देश बोल रहे हैं। ईवीएम को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर लें, ईवीएम हटने वाला नहीं है और ईवीएम से ही चुनाव होगा। बहुत बड़ा तबका जो है वो चाह रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव हो, खासतौर से जो सरकार को पसंद करते हैं। नहीं, देखिए, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स के अलावा, जो उनके अंधभक्त समझ लीजिए या उनके जो कार्डर्स समझ लीजिए, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईवीएम से चुनाव कराना चाहता हो। ये बात एक तथ्यात्मक रूप से सही है और इस दावे को नकारा भी नहीं जा सकता। कोई इस दावे को नकार नहीं सकता। खुद हमारे देश भारत में, इंडिया में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ईवीएम का विरोध ना कर चुकी हो। खुद बीजेपी समेत, खुद प्रधानमंत्री समेत, प्रधानमंत्री ने स्वयं ये, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि ये ईवीएम की मशीनों से घपला, गड़बड़, धांधलेबाजी हो सकती है। तो प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं। अगर व्यक्तित्व ना बदल गया उनका, बहुत सारी चीज़ें उनका
चाल चेहरा वगैरह तो बदल गया है। वो बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं, पहले इतने नहीं लगते थे। अब वो बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, पहले इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहनते थे। अब वो बहुत बड़े जहाज़ में, हज़ारों करोड़ के जहाज़ में घूमते हैं, पहले वो इतने बड़े जहाज़ में नहीं घूमते थे। लेकिन व्यक्ति तो शायद वो वही हैं, इसलिए जो वो तब कहते थे वही बात आज भी सच है। कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तब झूठ बोलते थे। या तो प्रधानमंत्री जी आके ये कह दें कि उस समय मैं झूठ बोल रहा था, या उस समय मैं कम अक्ल था, मुझे इतनी अकल नहीं थी, अब अकल ज़्यादा आ गई है। कुछ कहें तो सही। आडवाणी जी अभी मौजूद है हमारे बीच में, उन्होंने विरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने विरोध किया इसका। क्यों किया था? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला था, और वो केस वो जीते थे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित नहीं हो सकते, सिर्फ ईवीएम से। तो इसलिए वीवीपैट होना चाहिए। वीवीपैट सुरक्षित है या नहीं है, इस पे अभी कोई भी टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि वीवीपैट हो, चाहे कंट्रोल यूनिट हो, चाहे बैलेट यूनिट हो, सारे कंप्यूटर ऑपरेटेड हैं और कोई भी सुरक्षित है ही नहीं। ईवीएम को लेकर के जो है कई सारे राजनेता भी इस वक्त जो है ट्वीट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है वो बाइट दे देते हैं मीडिया के सामने आकर के, लेकिन इसको लेकर के ईवीएम को बैन कराने को लेकर के कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। क्या आप लोग ज़मीन पर उतर के कोई बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं? देखिए, हमने तो ऐलान कर ही दिया और ये बात तय है। ये बात अब जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, अमित शाह जी और मोदी जी की मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन की जो सरकार है, अडानी जी की जो सरकार है, वो ऐसी सरकार है जो 150 के करीब सांसदों को धक्का देके एक तरीके से संसद से निकाल के अपने बिल पास करा सकती है। कैसे बिल? जो अभी आपने ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल देखी है, उसमें हिट एंड रन केस जो का एक छोटा सा उदाहरण सामने आया है। इस जो इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज किए गए, उसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे प्रावधान हैं, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा वो सड़कों पे आएंगे। और ये सरकार कोई और माध्यम से, चाहे आप ट्वीट करें, चाहे इतने सारे, मदन लोकुर साहब की अध्यक्षता में जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 की पोजीशन से रिटायर्ड हुए हुए जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जो ये फाइंडिंग दे चुकी है कि ईवीएम से इलेक्शन कराना सुरक्षित नहीं है। उसको नहीं सुनेंगे। आप ट्विटर पे बोलें, आज आप स्पीच दें, आप मेरा बयान ले रहे हैं अभी अपने माध्यम से, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे आपके माध्यम से, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक, जैसे हिट एंड रन केस में अभी जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने पीसफुल सड़क पे आके प्रोटेस्ट किया, सरकार को मानना पड़ा। आंदोलन किया, सरकार को मानना पड़ा। किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को मानना पड़ा। तो उसी प्रकार से यदि आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन अगर जनता सड़कों पे आई तो चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे। कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। भारत की जनता इतनी बहादुर, इतनी ताकतवर और इतनी दृढ़ निश्चय वाली है, जिन्होंने अंग्रेज़ों को, हमारे देश के हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों को इस देश से धक्के मार के बाहर निकाला था, जो इतनी ताकतवर सेना थी जिनके पास। तो हम भी अपनी दृढ़ निश्चय से, भारत देश की जनता अपने दृढ़ निश्चय से इनको ईवीएम के प्रयोग से रोकेगी और चुनाव से जीत के जाने वाले लोग जनता के वोट से होंगे, ईवीएम के माध्यम से छल कपट करके नहीं जीतेंगे। और उसके लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ, जिसका मैं संयोजक हूँ, उसने पहल कर दी है 5 तारीख को, यानी कि कल 5 तारीख जनवरी की, जो शुक्रवार का दिन है, उसको 4 बजे 4 नंबर गेट से हम लोग एक डेलीगेशन लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। और इलेक्शन कमीशन से ये हमने दरखास्त की है, ऑलरेडी एक एप्लीकेशन भी लगा दी है कि आप हमें जो ये ईवीएम का सेट होता है, ये 3 मशीनों का सेट होता है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इसके 50-50-50 मशीनें हमें सील करके दीजिए। हम जो आपने चैलेंज दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्ट लोगों को बुलाकर पूरी दुनिया के सामने लाइव
वो सील खोलेंगे तीनों मशीनों की और उसको हैक करके दिखाएंगे और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से ईवीएम की मशीनों का प्रयोग जो है बहुत बड़ा धोखा है। इससे फर्जीवाड़ा हो सकता है बहुत आराम से, इससे झूठे वोट डलवाए जा सकते हैं बहुत आराम से। आपको क्या लगता है कि मशीनें जो है वो इलेक्शन कमीशन दे देगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो चेतावनी दी है कि अगर आप ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर कोई किसी को गलत नोटिस भेजता है, कोई अपनी संवैधानिक ड्यूटीज से हट के कोई गैरकानूनी कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी, चाहे वो किसी भी पद पे हो, उसके खिलाफ भी राष्ट्रपति महोदया को और गवर्नर्स को छोड़ के प्रावधान है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया है, आपराधिक जांच उसके खिलाफ भी हो सकती है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को अब कॉल लेना है कि क्या इस प्रकार से आम जनता को डरा धमका के सच को दबाना चाहते हैं वो, या हमारे जो डर हैं, जो हमारे जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो पूरी दुनिया मानती है जिसे, उसको वो सेटिस्फाई करेंगे और बताएंगे कि दुनिया में इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी के सानिध्य से, अमित शाह जी के सानिध्य से, मोहन भागवत जी के सानिध्य से या उनसे सीख के ऐसी कोई मशीन ईजाद कर ली है जो हैक नहीं हो सकती। तो फिर तो इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए तुरंत। तो ये धमकियां देना, किसी को डराना, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है किसी के लिए भी। देश के नागरिक देश के मालिक होते हैं, उनसे रिस्पेक्टफुली उनके जो जायज़ मांगे हैं उसके ऊपर खरा उतरने की जिम्मेदारी हर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की होती है। आपने जैसे बताया कि ईवीएम को लेकर के जनता जो है सड़क पर, जनता को जो है सड़क पर उतरना होगा, लेकिन जनता जो है सड़क पर उतरेगी? आपको लगता है आंदोलन कोई खड़ा हो पाएगा? देखिए, हम लोगों का काम है कि हम पहल करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मतलब पूरे देश से हमारे संगठन को निर्देशित भी किया है, बहुत सारे आम जनता के लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने गुजारिश भी की है, रिक्वेस्ट भी की है और कहा है कि आप लोग बहादुर लोग हो, आप लोग हमेशा संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं करते, तो आप लोग पहल करो, हम लोग सब आपके साथ आएंगे। और ये तो संवैधानिक मुद्दा है, संविधान बचाने का मुद्दा है, तो देश के हर एक नागरिक का संविधान ने ही, आर्टिकल 51 कैपिटल ए ने ड्यूटी लगाई है कि संविधान को बचाएं और देश को बचाएं संविधान बचा के। तो मुझे लगता है भारत की जनता एक बार अगर जाग जाए किसी मुद्दे पे, और ख़ास तौर पे जब देश को, संविधान को खतरा हो, अगर जाग जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत की जनता को दबा सकती है, डरा सकती है या अपने दृढ़ निश्चय से एक स्टेप भी पीछे हटा सकती है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि क्या हमारी पहल जो 5 तारीख को हम कर रहे हैं, हमारे देश की जनता को इस बात के लिए जगा सकती है। बस अगर जाग गई जनता तो फिर किसी की इतनी औकात और हिम्मत नहीं है जो जनता के सामने खड़ा रह सके, और वो भी जनता की जायज़ मांगों के खिलाफ कोई भी तानाशाह खड़ा नहीं रह सकता। आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये कहाँ पर होगा? अगर हमारे दर्शक आपके प्रोटेस्ट से जुड़ना चाहेंगे, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनको थोड़ा बता दें कि अगर आप लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं तो कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो आ सकें। 5 जनवरी शुक्रवार का दिन 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4, इंडिया गेट के सीधा ऑपोजिट, इंडिया गेट के एकदम सामने है गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट्स का। वहीं से हम सब लोग पैदल चलकर अपने डेलीगेशन को लेके जाएंगे और इन 150 मशीनों की, 50 मशीनों की देने की गुहार लगाएंगे, जो हमने अपनी चिट्ठी में भी लिख के भेज रखी है इलेक्शन कमीशन से। कल आप सब लोग देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, हमारे देश का लोकतंत्र बचाने के लिए ज़रूर अपना सहयोग दें। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, और इनसे हमने बात किया ईवीएम के मसले को लेकर के। आप हमारे साथ बने रहे, जो भी नया अपडेट होगा हम देते रहेंगे।